हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास है जिसने कुछ पैसे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के लिए डोनेट करें। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, कितने पैसे करें, ठीक है, लेकिन जो टोटल अमाउंट उन्होंने डोनेट करा दैट इज 2401। ठीक है, अब ये क्या अगली चीज़ कह रहे हैं कि सपोज करो, हमें नहीं पता, सपोज करो उस क्लास में 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हर बच्चे ने, अगर 5 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 5-5 रुपए ही जो है वो जमा करें। ठीक है, क्लियर है? तब टोटल मिला के इतना बना। तो क्योंकि ना तो हमें ये पता है कितने बच्चे हैं, ना ही ये पता है कि कितने पैसे जमा हुए, तो हम क्या कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी एक्स। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन का ना पहले मतलब अच्छे से समझा करो। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। उस क्लास में सपोज करो एक्स बच्चे, हो सकता है 10 हैं, 20 है, 30 है, हमें नहीं पता। ठीक है, फिर अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, हर बच्चे ने कितना डोनेट करा, अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। तो हर बच्चे ने कितने पैसे जमा करे, एक्स पैसे सब बच्चों ने जमा करे। ठीक है, तो फिर देखो जो हर बच्चे ने एक्स पैसे जमा करे और एक्स ही पैसे थे, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हारे पास टोटल अमाउंट हो जाएगा एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अगर 10 बच्चे थे, सब ने 2-2 रुपये जमा करे, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 20। ठीक है, 20 बच्चे थे, सब ने 3 रुपीज़ जमा करे, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 इंटू 3 60। ठीक है, उसी तरीके से हमने क्या करा कि जितने बच्चे थे उनको एक बच्चे ने जितना शेयर दिया उससे मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमको पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 2400। टोटल अमाउंट यही तो है। टोटल अमाउंट कितना बच्चों ने जमा करा, ये वाला, तो हमने दोनों को इक्वेट कर लिया। ठीक, तो तुम्हें यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना है, x इज इक्वल टू इसका अंडर रूट 2401। ठीक, चलो निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो तुम लोग, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से देखो ज़रा सा, 7 3 ज़ा 21। हाँ, कितना बचा, 3, 7 4 ज़ा 28, बचा 2, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, फिर 7 से ले जाओ, 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63। ठीक, अब तो ये 7 का ही स्क्वायर है। ठीक है, चलो तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, पेयरिंग करते हैं ज़रा सा हम लोग। तो देखो यहाँ पे किसका 7 का पेयर, यहाँ पे किसका 7 का पेयर। हाँ, यहाँ से 7 निकला, यहाँ से भी 7 निकला, कितना आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए तुम्हारे पास 49। ठीक है, और इतने ही पैसे उन्होंने जमा करे हर बच्चों ने। ठीक, तो बच्चों देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 49 हो गए और हर बच्चे ने कितने पैसे जमा करे, वो भी 49 रुपीज़ हो गया। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक गार्डन है जिसमें टोटल जो प्लांट्स लगे हैं वो कितने, 2025। ठीक, बाकी क्या कह रहा है, कैसे लगे हुए हैं कि यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ रोज है, सपोज करो 3 रोज है, हमें नहीं पता कितनी है, तो ये कह रहे हैं कि हर रो में पर 3 ही पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर लेकिन सपोज करो अगर तुम कहते हो कि यहाँ पे भाई 3 नहीं 5 रोज हैं, तो क्या है कि हर रो में 5-5 पौधे, एक इधर लगा दो, इधर 5 हो गए, यहाँ पे भी 5 हो गए, यहाँ पे भी 5, 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन का ना मतलब समझा करोगे क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, बस तुमको इतना अभी पता है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो 2025 है। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते, लेट कर लेते, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। ठीक है, रोज बी एक्स। ठीक है, और ईच रो हैज़ एक्स प्लांट। ठीक है, ईच रो हैज़ प्लांट्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो उसके अंदर हर रो में कितने एक्स पौधे भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए, टोटल प्लांट्स हो जाएंगे बच्चों, बताओ, हर रो में इनटू जितने एक रो में पौधे हैं ना
तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, टोटल प्लांट्स कितने गिवन है, टोटल प्लांट्स इज इक्वल टू 2025। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगी, ठीक है। ठीक, सही है। अब देखो यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल लोगे, कितना हो जाएगा √2025, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, किससे करो, 5 से करोगे इसको डिवाइड, चलो करके देखते हैं। 5 4 ज़ा 20, 0 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 3 से लेके जाओ, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, हाँ, फिर 3 से जाएगा 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ठीक है, अंडर रूट लगा दो, सही। चलो अब तुम्हें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारे पास 5, फिर देखो 3 का पेयर, फिर से 3 का पेयर, है ना। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, देखो बेटा यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ार 15 इंटू 3 हो जाएगा 45, मतलब उसमें कितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 45, ठीक है। और इतने ही पौधे हैं हर रो में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो दैट इज डिविजिबल है 4 9 एंड 10, एक ऐसा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो, स्क्वायर भी हो, ठीक। तो मुझे इनसे डिविजिबल होने के लिए मैं क्या करूँगी, इन सब का एलसीएम ले लूँगी, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लो तुम, 2 2 ज़ा 4, 9 नहीं आता 2 की टेबल में, एज इट इज़ उतार लो। 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। अब फिर 2 से कर लो, 2 1 ज़ा 2, 9 तो नहीं आता, ऐसे ही उतार लो, 5 को भी ऐसे ही कर लो। 3 से कर लो, 3 3 ज़ा 9, 5 ऐसे ही रख लो। अच्छा फिर से 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 5 ऐसे ही रख लो, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। तो बच्चों देखो एलसीएम कितना आ गया, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, है ना। एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, एलसीएम कितना हो जाएगा 180 आ रहा है, देखो काउंट करो जरा सा, मल्टीप्लाई करो, हाँ 180 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 180, सही है। लेकिन देखो बेटा ये अभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैसे पहचाना हमने परफेक्ट नहीं है, तो देखो इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, यहाँ पे बस एक 5 है जो अकेला है, तो अभी दैट मीन्स 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। 180 भी तुम्हारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, हम अगर इसके अंदर 5 मल्टीप्लाई कर दे, है ना, और उधर भी 5 मल्टीप्लाई कर दे, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं, है ना। देखो अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, सबके पेयर हो गए। तो देखो यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करा, वहाँ पे भी तुमने 5 मल्टीप्लाई करा, अभी ये लगाना नहीं, ठीक है ना। ये लगाओगे तो ऐसा लगेगा एलसीएम ही तुम्हारा ये आया है, सही। तो तुम कह दोगे तुम्हारा सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा 180 इंटू 5, हाँ तो ये हो जाएगा 900। 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो दैट इज डिविजिबल बाय ऑल दीज 3 नंबर्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा तीनों का, ठीक है। 2 से कर लो, 2 4 ज़ा 8, 15 2 1 ज़ा 2 0, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 15 एज इट इज़ आएगा, 2 5 ज़ा 10, फिर से कर लो, 2 1 ज़ा 2, 15 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। जब भी पूछा जाए ना किसी तीनों नंबर से कौन सा डिविजिबल, तो हमेशा जो है एलसीएम ही लेना। 5 से कर लो, 5 3 ज़ार 15, 5 एज इट इज़, 3 से कर लो। चलो तो देखो बेटा एलसीएम कितना आया, जरा एलसीएम देखते हैं इन तीनों का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। ये तुम्हारा एलसीएम आया, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारे पास 2 5 ज़ा 10 इंटू 3 30 इंटू 2 60 2 120, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे ये 120 आ रहा है। लेकिन अभी देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है परफेक्ट भाई,
क्योंकि देखो हमने देखा यहाँ तो पेयर है, यहाँ नहीं है पेयर, यहाँ नहीं है, ये तीनों खाली हैं। तो अगर हम ऐसा कर दे बेटा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर एक 3 भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो अब तो सबके पेयर बन गए, है ना। क्या क्या मल्टीप्लाई करा, तो देखो ये 120 था, मैंने इधर अगर 2 मल्टीप्लाई करा तो उधर भी 2 मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, इधर 5 करा तो उधर भी 5 करना है, इधर 3 करा तो उधर भी 3 करना है कि नहीं। अब तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये तुम्हारा ऐसे नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये तो हमने एक्स्ट्रा अभी लगाया ना, है कि नहीं, बस तुम्हारे समझने के लिए मैंने लगाया है, ठीक है। तो तुम यहाँ कह दोगे कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 120 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, मल्टीप्लाई करो ज़रा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3600। किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 60 का स्क्वायर, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि सबसे छोटा स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल 3 इज 3600। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।